कारून के खजाने के मुतालिक आपने तारीखी हकायात और मुहावरे तो सुने ही होंगे। ये वही शख्स है जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में निशान इबरत के तौर पर किया है। कारून का किस्सा इसराइली और इस्लामी दोनों तरह की रवायतों में मिलती है। ये बनी इसराइल का वो वाहिद अमीर तरीन शख्स था जिसके खजाने की कुंजियां 300 ऊंट और खच्चरों पर लाद कर लाए जाते थे और हर कुंजी चमड़े की होती थी। ये एक खजाने की चाबी थी। तारीखी इंसानी में शायद ही कारून से ज्यादा दौलत किसी शख्स को अल्लाह ताला ने अता की हो। कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा यसूर का बेटा था। वो निहायत ही हसीन व खूबसूरत आदमी था। यही वजह थी कि बनी इसराइल और इसके लोग इसे मनहूर कहते थे। कारून जवानी में अपनी कौम के सबसे बाइखलाक और नेक अफराद में शुमार किया जाता था। नेज़ तौरात का बहुत बड़ा आलिम दीन भी था, क्योंकि इसकी परवरिश मूसा अलैहिस्सलाम के साए में हुई थी, इसलिए वो किताब का इल्म भी रखता था और अच्छी आवाज का मालिक था। वो तौरात खूबसूरत अंदाज में तिलावत किया करता था। यही वजह थी कि लोग इसका बहुत अदब व एहतराम किया करते थे। कारून इब्तिदा में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया और जब बनी इसराइल को फद्दों की गुलामी से निजात मिली तो इनके साथ मिस्र को छोड़कर सरजमीन मऊद की तरफ हिजरत कर गया। वहां इसके हालात एकदम से बदल गए और इसके हाथ में बेशुमार दौलत आ गई। देखते ही देखते वो अपनी कौम का अमीर तरीन शख्स बन गया, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कुछ यूं किया है। बेशक कारून मूसा की कौम से था, फिर इसने कौम पर ज्यादती की और हमने इसको इतने खजाने दिए जिनकी कुंजियां उठाना ताकतवर जमात पर भारी थी। एक जगह फरमाया, जब इससे इसकी कौम ने कहा अतराओ नहीं, बेशक अल्लाह ताला इतराने वालों को पसंद नहीं करता, और जो माल तुझे अल्लाह ताला ने दिया है इसके जरिए आखिरत का घर तलब कर और दुनिया से अपना हिस्सा ना भूल और एहसान कर जैसे अल्लाह ने तुझ पर एहसान किया है, और जमीन में फसाद ना कर, बेशक अल्लाह फसादियों को पसंद नहीं करता। जब ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इससे अहद लिया तो इसने वादा किया कि अपने माल का 1000वां हिस्सा ज़कात निकालेगा। जब इसने माल की ज़कात निकाली तो एक बहुत बड़ी रकम ज़कात की निकली, लिहाजा इसके दिल में हरस और लालच पैदा हो गई। वो ज़कात का मुनकिर हो गया। इसने एक गंदी चाल चली। इसने बनी इसराइल से एक ग्रुप को अपने साथ मिला लिया और इनसे कहा, ए बनी इसराइल, मूसा ने हमें बहुत सारे अमूर का हुक्म दिया है जिस पर तुम लोगों ने इसकी पैरवी की। अब वो तुमसे तुम्हारा माल भी लेना चाहता है। फलाहा फहश औरत को लेकर आओ ताकि इससे कुछ पैसे देकर मूसा को बदकार साबित किया जा सके। कारून ने अपनी कौम के लोगों को जमा किया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि जिना की क्या सजा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जो भी जिना करेगा हालांकि उसकी बीवी भी हो तो इसे संसार किया जाएगा यहाँ तक कि वो मर जाए। कारून ने हजरत मूसा से कहा, हत्ता कि अगर ये काम आपने ही अंजाम दिया हो तो फिर? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हत्ता कि अगर इस काम को मैंने भी किया हो तो यही हुक्म है। कारून ने कहा, बनी इसराइल गुमान करते हैं कि आपने फलाह फाश औरत से जिना किया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस औरत को मेरे सामने लाओ। लिहाजा वो औरत बुलाई गई। आपने फरमाया, ए औरत, अल्लाह की कसम जिसने इसराइल के लिए दरिया को फाड़ दिया और अफैयत और सलामती के लिए दरिया को पार कराकर फिरौन से निजात दी, सच कह दे कि वाकया क्या है। हजरत मूसा के जलाल से औरत सहम कर कांपने लगी। इसने मजमे आम में साफ साफ कह दिया कि अल्लाह के नबी, मुझे कारून ने कसीर दौलत देकर आप पर बुख्तान लगाने को आमादा किया है। इस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अबदीदा हो गए और सजदा शुक्र में गिर पड़े और बहालत सजदा में आपने दुआ की, या अल्लाह कारून पर अपना कहर व अज़ाब नाज़िल फरमा। लिहाजा वो तमाम लोग जो कारून के साथ थे वो इससे जुदा हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर अल्लाह ताला ने जमीन को हुक्म दिया तो जमीन फट गई और कारून और उसके पैरकार इसमें धंसने लगे, और देखते ही देखते कारून और उसका मकान, खजाना, सारी चीजें जमीन में धंस गई। जब ये जमीन में नाऊद हो गए तो जमीन का शगाफ दोबारा से बंद हो गया। कारून और इसकी दौलत के मुतालिक बहुत सारे तारीखी हकायात नकल की गई हैं और ता कयामत कारून और इसके खजाने तमाम इंसानों के लिए निशान इबरत बने रहेंगे। उम्मीद है दोस्तों हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।